हेलो माय डियर पाइसेस, मीन राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि यार, मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस। जब भी आपके सामने आ रही तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। देख लेते हैं मीन राशि, आपके पर्सन इस समय किस एनर्जी में है, कैसी एनर्जी है आपके पार्टनर की। मीन राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर। थ्री ऑफ कप्स, वी हैव द टू ऑफ सॉर्ड्स। आपके पर्सन बहुत हद तक अभी कुछ डिसीजंस टाल रहे हैं, कुछ फंक्शंस, कुछ सेलिब्रेशंस को टाल रहे हैं, अपने आप के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियों को भी टाल रहे हैं। ये किसी किसी तरीके कोई जैसे होता है ना, बहुत ही करीबी कोई है, अगर कोई फ्रेंड है या बहुत ही करीबी कोई फैमिली मेम्बर है, उनके साथ ज़्यादा अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और बाहर के शोर को, बाहर की डिस्ट्रैक्शंस को, बाहर का जो भी एक एनवायरनमेंट है उसको थोड़ा टालने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन थोड़ा, होता है ना कि एक नई कम्युनिटी में जुड़ रहे हैं, जैसे कि कुछ लोगों के लिए नए लोगों से मिलना जो बिल्कुल अलग है इनसे, बिल्कुल इनसे एक कैसे बताऊँ, जैसे मान लो अब आपके आसपास जो लोग रहते हैं उनसे उतना घुल मिल नहीं रहे हैं, उनसे उतना बात नहीं कर रहे हैं, बट जो जैसे ऐप्स हो गई या कोई सोशल मीडिया ऐप हो गई, उसके उसमें जा जाके लोगों से बातचीत करना या उसमें उसमें कहीं ना कहीं लोगों को अप्रोच करना, ऐसी एनर्जी दिख रही है। ये रियलिटी में लोगों से कम मिल रहे हैं। यहाँ पर अपनी कम्युनिटी ढूंढ रहे हैं कि मेरे जैसे लोग, या मुझे जो लोग चाहिए, जो लोग मुझे पसंद हैं, वो उन लोगों को मुझे सर्च करना है खुद। तो एक ऐसी ऊर्जा नज़र आ रही है। डिस्ट्रैक्शन से बच रहे हैं इन द सेंस कि जैसे कि अगर इनको मान लो बहुत 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 ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट काम नहीं है तो उस काम को टाल देना। अगर बहुत ही ज़्यादा जैसे अर्जेंट नहीं है किसी से मिलना तो उसको टाल देना। मतलब सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचकर कि भाई मेरे लिए कौन से लोग अच्छे हैं, किन के साथ मेरी जो है बॉन्डिंग अच्छी है, या फिर मुझे अभी क्या डिसीजंस नहीं बनाने चाहिए, एक ऐसी ऊर्जा में है। दूसरा, कुछ एडिक्शंस भी ये हो सकता है, थोड़ा एडिक्शंस की तरफ भी जा रहे हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, यहाँ ये अभी तक हो सकता है बहुत टाइम तक ऐसे रहे हैं कि इन्होंने नए लोगों से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर रखा था, इंट्रोवर्ट हुए हुए थे, अब थोड़े से एक्सट्रोवर्ट हो रहे हैं। वो भी उनके लिए जिनके लिए ये चाहते हैं कि हाँ, मुझे इनसे बात करने में सेफ्टी महसूस हो रही है, या मुझे सोशल मीडिया पर बात करने में सेफ्टी महसूस हो रही है, ऐसे लोगों से। ठीक है, पर्सन की एनर्जी, फीलिंग्स आपके लिए क्या है मीन राशि। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है मीन राशि। We have the Five of Wands, we have the Empress card. आपकी तरफ इस इंसान का ध्यान ना जाए ऐसा एक भी दिन नहीं होता है। ठीक है, ये नहीं है कि 24 घंटे सोचते हैं, ये है कि एक भी दिन बिना सोचे नहीं जाता है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है या तो सोशल मीडिया पर, या किसी पर्सन के थ्रू, या किसी तरीके की इन्फॉर्मेशन के थ्रू, या किसी वीडियो के थ्रू, या किसी मैसेज के थ्रू कोई तो पाथ क्रॉस हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है जहाँ पर इस इंसान को आपके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, या आपको कहीं देखा है, या कहीं ना कहीं आपके बारे में किसी से बातचीत हो गई जहाँ पर वो सारी पुरानी बातें याद आ गई। और उसकी वजह से ये ऐसा हो रहा है इस समय पर, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, कि ये इंसान जो है ना, बहुत हद तक आपके बारे में सोचते हैं, और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, गुड लुकिंग हो आप, ये सोशल मीडिया के थ्रू हुआ है। ये सोशल मीडिया के थ्रू हुआ है जहाँ पर इस इंसान का रास्ता तो क्रॉस हुआ है, जहाँ पर या तो कोई वीडियो देखी है आपकी, या फिर हो सकता है आपके बारे में किसी से इन्फॉर्मेशन मिली है थ्रू सोशल मीडिया। ठीक है, डिस्टेंस में अगर आप दोनों हैं तो ये डिस्टेंस इस इंसान से बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ठीक है, ये वापस से इस रिश्ते में रीयूनियन, रिकन्सिलेशन चाहते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एक होता है ना, मैं वो मैं भी नहीं रह पा रहे, वो मैं खत्म हो रही है, उस मैं में ये बहुत टाइम स्पेंड कर चुके हैं, अब इनसे वो टाइम स्पेंड नहीं हो रहा है। जैसे हमने उसकी एनर्जी में भी चेकआउट किया कि वो सोशल मीडिया पर लोगों को अप्रोच कर रहे हैं, थोड़ा सा एक्सट्रोवर्ट हो रहे हैं। इंट्रोवर्ट इंसान ज़्यादातर ऐसे होता है ना कि वो खुद के साथ ज़्यादा सेफ फील करता है, वो बहुत लोगों के साथ सेफ फील नहीं करता है। यहाँ पर अब ये है कि ये थोड़ा एक्सट्रोवर्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है आपका भी सोशल मीडिया ऐप खोला है, या कहीं ना कहीं आपको भी सर्च आउट किया है, जिसके बाद इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि
आप तो और ब्यूटीफुल हो गए, और गॉर्जस हो गए, और गुड लुकिंग हो गए, और इस इंसान का ध्यान आपकी तरफ जा रहा है, ठीक है। कहीं ना कहीं जो एम्प्रेस कार्ड है, ये इंसान आपकी नर्चर साइड को बहुत मिस कर रहे हैं, आपकी काइंड साइड को बहुत मिस कर रहे हैं। आपने जितना इस इंसान के रिलेशनशिप के लिए एफर्ट्स किए हैं, उस टाइम पीरियड को बहुत याद कर रहे हैं, ओके। ये एनर्जी दिख रही है। मीन राशि, पर्सन ऑन योर माइंड। ये पर्सन इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। अब किसी के लिए नेक्स्ट लेवल हो सकता है कि आप फ्रेंडशिप में हैं तो रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, रिलेशनशिप में है तो ये मैरिज में जाना चाहते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी दिख रही है, नेक्स्ट लेवल दिख रहा है, ओके। पर्सन ऑन योर माइंड, मीन राशि। ट्रस्ट, वर्थ वेटिंग फॉर। मैंने बोला ना कि बहुत टाइम तक इन्होंने इंट्रोवर्ट रहे हैं, अब इनको थोड़ा आपकी तरफ फिर से ये थोड़ा वो एक पुल सा महसूस कर रहे हैं, या याद आती है आपकी, और कहीं ना कहीं थोड़ा कन्फ्लिक्टेड फील करते हैं। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। इस इंसान को थोड़ा ट्रस्ट बढ़ने लगा है आपकी तरफ, थोड़ा सा इस इंसान को आपके पोटेंशियल के बारे में, आपकी कंसिस्टेंसी के बारे में, आपने जितने एफर्ट्स किए हैं उसके बारे में, आपकी काइंडनेस के बारे में, आपने जो इस इंसान को सता नरिश किया है, नर्चर किया है, उन चीज़ों के बारे में इसका ट्रस्ट बढ़ने लग गया है आपके ऊपर। ये एनर्जी दिख रही है। आपने जितना भी सपोर्ट किया है उस, यस, कुछ तो ओवर थिंकिंग कह लो, कुछ तो सिचुएशंस कह लो जो हावी थी, जिसकी वजह से ये इंसान आप पे नहीं ध्यान दे पा रहे थे, या इस इंसान का ट्रस्ट आप पे बिल्ड नहीं हो रहा था, या कुछ घबराहट थी, या कुछ डाउट्स थे, फियर्स थे, पुराने कुछ ट्रॉमास थे, उसकी वजह से आपको जो है ना फेथ नहीं कर पा रहे थे आपके ऊपर। वो फेथ कर पा रहे हैं क्योंकि ये डर खत्म हो रहा है, क्योंकि ये मैं बोलूँगी यहाँ पर कि कुछ ट्रॉमा जो है रिलीज हो रहा है, जिसकी वजह से इस इंसान का फेथ आप पे बढ़ रहा है, पैशन आपके लिए बढ़ रहा है बहुत हद तक। वो पीस तो चाहते ही चाहते हैं, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बहुत पैशनेट भी फील करने लगे हैं आपकी तरफ, ऐसी ऊर्जा नजर आ रही है। मीन राशि, पर्सन ऑन योर माइंड, अगेन दैट फ्रेंडशिप्स हो सकती है इनकी कुछ लोगों से, जो शायद आपके भी म्यूचुअल फ्रेंड हैं, वही मतलब म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं आप दोनों के, जिसके जिसके थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ये पर्सन इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा काइंडनेस, बहुत ज़्यादा लव, बहुत ज़्यादा अफेक्शन वापस लेकर आना चाहते हैं, केमिस्ट्री वापस लेकर आना चाहते हैं, और एफर्ट्स करना चाहते हैं, क्योंकि वो यहाँ पर भी दिख रहा है कि वो एफर्ट्स करना चाहते हैं। सैटर्न की ऊर्जा को रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्ड, तो डेफिनेटली काम करना चाहते हैं इस रिश्ते पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो आप कह सकते हो कि एक इंसान जो है कुछ तो जैसे लॉस फील कर रहा है आपके बिना, क्योंकि हम आपके लिए एनर्जी देख रहे हैं, तो उसको लग रहा है कि जैसे उसने आपको लॉस्ट, मतलब आपको अपने आपको खो दिया है, आप कभी वापस नहीं आओगे, आप उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे। उसका बेशक आप पे ट्रस्ट आ रहा है, बट शायद अब आप वापस उस पर ट्रस्ट नहीं करोगे। वो चीज़ें उसको परेशान कर रही हैं, तभी वो 5 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, ठीक है। देन यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि ये चीज़ों को बैलेंस ज़रूर करना चाहते हैं, बट हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए कोई एक मैरिड है, या दोनों दोनों सेपरेटली आप मैरिड हो, जो कि उसको ये लगता है कि उसको बैलेंस करना ज़रूरी है, और कहीं ना कहीं आपके साथ भी जस्टिस करे, आपके साथ भी फेयर रहे। ये ऊर्जा यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। बाई चांस अगर कोई है तो, अगर नहीं है तो फिर तो ओवर थिंकिंग मत करना, बट अगर कोई है तो उस इंसान को लगता है कि उसको आपके साथ भी फेयर करना चाहिए, उसको आपके लिए भी जो है एफर्ट्स करने चाहिए, जो कि सैटर्न की एनर्जी रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। पर्सन ऑन योर माइंड, मीन राशि, scarcity tactics, okay. Want to be you, act like, dress like, look like, copy you, okay. कुछ लोगों के लिए तो देखो फॉर श्योर मुझे ऐसा लगता है कि इस इंसान को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी बनानी पड़ रही है, या ये स्ट्रैटेजी बनाने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ प्लान कर रहे हैं कि हाउ टू बी योर क्वीन और किंग, और या फिर आप उनके किंग और क्वीन कैसे बने, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए यस, इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर ना थोड़ा सा माइंड से चलना पड़ेगा, ओके। ये सिर्फ और सिर्फ इमोशन से चलने वाली बात नहीं है। इस वजह से हो सकता है ये कहीं ना कहीं आपको बहुत कॉपी करने लग गए हैं, जैसे अगर आप बात नहीं कर रहे हो, आप इस इंसान को अप्रोच नहीं कर रहे हो, आप अपने सेल्फ लव में हो, तो ये भी वही कर रहे हैं सेम।
ठीक है, ऐसी एनर्जी दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए आप जैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, बिल्कुल जैसे आपकी तरह ही कोई ड्रेसअप करता हो, आपकी तरह ही इंटेलिजेंट हो, आपकी मतलब भगवान ने तो आपको एक ही बनाया ना, और थोड़ी बन सकता है दोबारा कोई। Karmic friends, can't really trust them, tension, secret competition, keep your friends close and your enemies close। तो मैं बोल ही रही हूँ कि कुछ फ्रेंड्स वगैरह से भी आपके बारे में बात हुई है, आपको लेकर कहीं ना कहीं पूछा गया, आपकी इन्फॉर्मेशन ली गई है, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ऐसा हो सकता है कि इनकी लाइफ में कोई कार्मिक आया था जिसकी वजह से ये आपको भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट अभी थोड़ा थोड़ा जैसे आपकी तरफ बहुत, मैंने बोला था ना आपको कि ये इंसान जो है एक भी दिन ऐसा नहीं हो सकता कि सोचे बिना चला जाए, क्योंकि ये नहीं कह रही मैं कि 24 घंटे सोच रहे हैं, बट सोचते ज़रूर हैं डेली, क्योंकि यहाँ पर देखो गुड केमिस्ट्री, ग्रेट वाइब, पॉजिटिव इनटू यू, फॉर श्योर आपके बारे में सोचा जाता है और आप इनके आसपास ही हो ऐसा महसूस किया जाता है। ओके, काम, बहुत ही शांत फील करते हैं जब भी आपके बारे में फील करते हैं, तो शांत फील करते हैं। जैसे आपको अगर देख लिया या अगर आपके बारे में सोच लिया तो थोड़ी सी वो मन में एक पीस सा आता है। हाँ, बट जैसे वो अर्ज फील होती है तो वो डिस्टर्बेंस फील होती है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस इंसान को इरिटेट करता है। ओके, ये एनर्जी दिख रही है। यस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, जब भी आपकी तरफ ध्यान जाता है या जब भी इनको ये लगता है कि बैलेंस की जा सकती हैं चीज़ें, ठीक की जा सकती हैं चीज़ें, अगर कोई और भी है तो भी आपके साथ जो है रिश्ते को निभाया जा सकता है, कुछ कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्टमेंट की जा सकती हैं, या आपकी तरफ से जो एफर्ट्स इस इंसान के लिए किए गए वो सब कुछ फील करके थोड़ा सा कामनेस ज़रूर आती है इस इंसान की एनर्जीज में। ओके, यहाँ पर और देख लेते हैं मैसेजेस क्या हैं इस इंसान के। मीन राशि, पर्सन के मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। आई हैव इनर चाइल्डहुड वूंड्स, मैंने अभी आपको यहाँ पर बोला है कि कुछ तो पास्ट का रहा है जिसकी वजह से यहाँ पर भी यही बात आई थी कि ये ट्रस्ट इशू थे इनको, कुछ तो वूंड्स बैठे हुए हैं। वाई यू सो मीन, कहीं ना कहीं आप बहुत मीन हो इस इंसान के, ये इंसान थोड़ा सैड है उस वजह से। यू हैव नो आइडिया द पेन यू हैव कॉज्ड मी, यस, उस इंसान को भी बुरा लग रहा है। अगर आप सेल्फ लव में हो, अगर आप उसको नहीं पूछ रहे हो तो उसको भी बुरा लगता है, ठीक है। देन वी हैव आई एम स्केयर ऑफ लूजिंग यू, जो मैंने बोला भी है आपको कि अगर आप इस इंसान से डिटैच हो रहे हो, दूर हो रहे हो, तो एक डर उस इंसान के मन में है। अगर आप सेल्फ लव में जा रहे हो तो उसको भी उस चीज़ की, उसको लगता है कि कैसे मैं, मतलब क्या स्ट्रेटेजी लगा दूं, क्या मैं कर दूं ऐसा जिससे ये इंसान वापस आ जाए मेरी लाइफ में, ठीक है। आई वॉन्ट टू टॉक यू बट आई एम जस्ट स्कैर्ड, डर लगता है इस इंसान को, भाई किसी वजह से हो सकता है डर लगता है। इस इंसान का इंटेंशन क्या है मीन राशि आपके लिए। मीन राशि, इस इंसान का इंटेंशन क्या है आपके लिए। किंग ऑफ सोर्ड, तो यहाँ पर ऐसा है कि हो सकता है कुछ तरीके की क्लैरिटी देना चाहते हैं, और हो सकता है ये आपके साथ लॉन्ग रन तक रहना चाहते हैं, बट ये हो सकता है अभी कोई कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं अभी के लिए फिलहाल, ठीक है। थोड़ा कंट्रोल भी चाहते हैं आपके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर मैंने बोला था कि उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने लॉस्ट कर दिया आपको, खो दिया आपको। देखो, आई एम स्कैर्ड ऑफ लूजिंग यू, मैसेज भी आया है, ये चीज़ का कंफर्मेशन हो गया कि वो डरते तो हैं आपको खोने से, ठीक है। नाउ द कार्ड इज फॉर नेक्स्ट एक्शन, इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है। मुझे थोड़ा कंट्रोलिंग एनर्जी दिख रही है कि वो वापस अपना कंट्रोल चाहते हैं आपकी लाइफ में। नेक्स्ट एक्शन जो है दैट इज 2 ऑफ कप्स एंड वी हैव द टेम्परेंस। नेक्स्ट एक्शन में चीज़ें ठीक करना चाहते हैं, वापस से आपके साथ जो है इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, वापस से आपको अपनी लाइफ में प्रपोज करना चाहते हैं, और चीज़ों को रिकवर, हील, रिकन्सिलेशन चाह रहे हैं। ओके, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है मीन राशि। द 8 ऑफ सोर्ड्स, इन लोगों के बीच में भी ज़्यादा चीज़ें अच्छी नहीं है, तनाव है, स्टक है, कहीं ना कहीं एक दूसरे पे ब्लेम गेम चल रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, यस, ऐसा हो सकता है कि कम्युनिकेशन बहुत सारी है, बट कोई भी कम्युनिकेशन जो है वो एक होता है ना कि सिर्फ हवा में बातें हो रही हैं। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जहाँ प्रॉमिस हो, जहाँ पर आप कह दो कि बड़ा ही सीरियस है कोई इंसान, वैसी एनर्जी नज़र नहीं आ रही है। ये वर्क प्लेस पर हो सकते हैं, ओके, सोशल मीडिया पर हो सकते हैं, मिले हैं, फ्रेंड्स के थ्रू मिले हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। बट अगर ये मैरिड हैं तो भी मैं बोलूँगी यहाँ पर इमोशनली हैप्पीनेस नहीं है, यहाँ पैसा, कम्युनिटी, सोसाइटी, ये चीज़ें ज़्यादा हैं। ओके, नाउ द फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए अगर जानती है तो फैमिली आप दोनों के रिश्ते के लिए क्या कर सकती है नियर फ्यूचर में।
द किंग ऑफ कॉइन्स, द सेवन ऑफ कप्स। फैमिली कहीं ना कहीं जो भी कंफ्यूजन है ना उनमें से निकल कर इस रिश्ते को ठीक कर सकती है, बट ऐसा दिख नहीं रहा कि अभी फिलहाल कुछ करना चाह रही है फैमिली। अभी तो फैमिली कहीं ना कहीं खुद ही कंफ्यूज है, ठीक है ना। तो थोड़ा टाइम टेकिंग वाली एनर्जी है, क्योंकि इस कंफ्यूजन से निकलेंगे तभी किंग ऑफ पेंटिकल आएगा ना, तो अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है इस चीज़ में, ठीक है। यहाँ पर नेम इनिशियल्स आपके आपके पार्टनर के हो सकते हैं। देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। मुझे लगभग 5-6 महीने की एनर्जी दिख रही है फैमिली की तरफ से। तो गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए मीन राशि? गाइडेंस है वो जो वाई आपके मन में चल रहा है ना, वो जो क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है, वो कोई और नहीं बताएगा वो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही वैसा क्यों हुआ। वो आपके एंजल्स आपको बताएंगे। और दूसरा, जब तक आप इस वाई को लेकर बैठे रहोगे, और स्पेशली ये कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, जब तक आप विक्टिम मेंटालिटी से बाहर नहीं निकलोगे, तब तक आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा। आपको अपनी विक्टिम मेंटालिटी से निकलना होगा, आपको अपने लिए स्टैंड लेना होगा, आपको अपने आप को मोटिवेटेड रखना होगा, और अपनी गलतियों को रियलाइज करके अपने आप को फॉरगेट करना होगा, ताकि आप अच्छी चीज़ों के लिए आगे बढ़ो। ये बताऊँ क्यों बता रही हूँ? क्योंकि यहाँ पे पॉइज्ड है। ये सारी जो थॉट्स है ना आपकी, ये सब कुछ आपको जो है ना आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। दैट इज ऑल फॉर यू। राशियां यहाँ पर जो आई हैं, दैट इज सेजिटेरियस, वी हैव टॉरस, वी हैव लीब्रा, और अक्वेरियस, वी हैव वर्गो। टॉरस, लियो, कोरेस, स्कॉर्पियो, ये एनर्जीज हैं, ये राशियां हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।